सेक्टर 105 में खाली मैदान में लगी आग ने आसपास के सैकड़ों पेड़ों को अपनी चपेट में लिया। हाथरस में अर्धनग्न हालत में युवती का शव मिले इस इलाके में सनसनी। पुलिस ने कुछ घंटों में ही मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को दबोचा। अतीक की पत्नी ने की उमेश पाल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग। सीएम योगी को लिखा पत्र, हिरासत में दोनों बेटों के एनकाउंटर की जताई आशंका। उमेश पाल मर्डर में पुलिस के हाथ अब तक खाली। देर रात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कई इलाकों में छापा। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक को रिमांड पर लेने की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद केस की वादी और सपा विधायक पूजा पाल को सता रहा जान का खतरा। सीएम योगी से मुलाकात कर गवाहों और अपने लिए सुरक्षा की मांग की। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने फेसबुक लाइव कर संदीप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। ज्यादा बोलने पर थाने में डलवाने की धमकी का भी आरोप। भोपाल उज्जैन पैसेंजर धमाके में 8 दोषियों को लखनऊ की एनआईए कोर्ट सुनाएगी सजा। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े थे सभी आतंकी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर रखेंगे अपनी बात। आज बलिया से रिविलगंज तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम योगी के मिट्टी में मिला दूंगा बयान पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। ऐसे शब्द संसदनीय नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल। मथुरा में आज से होली की होगी शुरुआत। बरसाना के लाडली जी मंदिर में खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली। ताज महोत्सव में गजल सम्राट पंडित पुष्कर मिश्रा ने सेल्फी पॉइंट पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। संगीत की कड़ियों को जोड़कर दर्शकों का मन मोहा। लखनऊ में रेस्टोरेंट के बाहर नशे में धुत रईसजादों ने बुजुर्ग को पीटा। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर करा पुलिस के हवाले। उन्नाव की शादी समारोह के दौरान कॉफी मशीन में जबरदस्त विस्फोट। शादी समारोह में शामिल होने आए 5 लोग घायल। अलीगढ़ में 16 साल की नाबालिग का खूंटी पर टंगा मिला शव। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। सीतापुर में हाईवे के पास बियर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। लखनऊ के अमीनाबाद के अमेठी हाउस के पास प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। कड़ी मुशक्कत के बाद गाजियाबाद में जीप के साथ युवकों ने किया हुड़दंग। तेज गानों पर युवकों ने बनाई रील। गाने के साथ जीप को बनाया डांसिंग जीप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दोपहर 1 बजे दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से पहले सुबह 10 बजे के करीब सिसोदिया का होगा मेडिकल टेस्ट। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आप कार्यकर्ता करेंगे विरोध। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। दोनों राज्यों में विधानसभा की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक से जारी करेंगे पीएम किसान निधि की 13वीं किश्त। किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 16,800 करोड़ की रकम। बीजेपी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सिंधिया राज घराने का नाम लिए बिना कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी नहीं की होती तो देश 175 साल पहले ही आजाद हो जाता। बिहार के आरा में यूपी के बलिया से लापता बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। बदमाशों ने शव भोजपुर के दियारा इलाके में फेंका। इस बार बिना फीस दिए 4 धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे वीवीआईपी। बद्री केदार मंदिर समिति का फैसला। मंदिर में चढ़ावे की गिनती भी होगी अलग। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस दे रही थी दबिश। हरिद्वार में सीएम धामी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही महंत रविंद्रपुरी सहित कई अखाड़ों के साधु संतों से मुलाकात की। अमरोहा पहुंचे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्यपाल का किया स्वागत। ऋषिकेश में कृष्णानगर कॉलोनी तिराहे पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सिर पर गोली लगने के निशान। वारदात स्थल पर मिला देसी कट्टा। नैनीताल के मॉल रोड के पास 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर चली लाधू से। लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामले को बमुश्किल शांत कराया। कोटद्वार की धुमाकोट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद खटीमा में धरासू रेंज के गमरी पट्टी के जंगलों में आग लगी हुई है। 2 से 3 किलोमीटर तक आग फैली है। संस्कृत वोकल फॉर लोकल के नारे को धरातल पर आकार देने की दिशा में उत्तराखंड तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्टार्टअप मेले में उत्तराखंड के कई स्थानों से आए उद्यमियों ने प्रदर्शनी लगाई। पौड़ी में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान के दौरान 85 किलो गांजा बरामद किया है। देहरादून में होली के मद्देनजर यात्रियों को जागरूक कर रही है जीआरपी पुलिस। रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया गया है। देहरादून के लॉ कॉलेज में 7वां मूड कोर्ट कंपटीशन का समापन। प्रतियोगिता में देश के 28 विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया है। नैनीताल में फागोत्सव को लेकर महिलाएं होली के रंगों से सराबोर नजर आई। महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए। एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। अल्मोड़ा में महिला होली का धूम। महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में होली का जुलूस निकाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।